अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदेद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं सुमैया रिजवान। मैं हूं बुशरा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे नाजरीन, हुकूमत इमरान खान की सरगर्मियों और मकबूलियत से खौफ खाने लगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अपोजिशन मुखालिफ सख्त फैसले हो गए। इमरान खान क्या बोलते हैं, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा क्या कहते हैं, एक एक पल की खबर रखने के लिए हुकूमत ने बाकायदा कमेटी बना दी है और इसकी कमेटी की सदारत वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह करेंगे। हुकूमत इमरान खान की सरगर्मियों और मकबूलियत से खौफ खाने लगी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अपोजिशन मुखालिफ सख्त फैसले हो गए हैं। इमरान खान क्या बोलते हैं, वजीर आला KP क्या कहते हैं, एक एक पल की खबर रखने के लिए हुकूमत ने बाकायदा एक कमेटी बना दी है। पहले रास्तों में रुकावट डाली, अब बयानबाजी पर भी पहरा बिठा दिया। शहबाज शरीफ ने इंतकामी सियासत ना करने का अपना एक और वादा रोन डाला। काबीना इजलास में वजीर आजम और अरकान ने इमरान खान और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयानात का सख्त नोटिस ले लिया। दोनों के बयानात से मुतालिक आला सतह की कमेटी बना दी। सरबराही वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह करेंगे। आजम नजीर तारड़, अयाज सादिक, असद महमूद और कमर जमान कायरा भी कमेटी का हिस्सा हैं। वजीर दाखिला ने हैरत अंगेज इंकशाफ किया कि लॉन्ग मार्च की ड्यूटी पर तैनात एहलकारों के पास तो असला ही मौजूद नहीं था। तहरीक इंसाफ के कारकुन जदीद असले से लेस आए थे। हुकूमत की जानिब से PTI अरकान के इस्तीफों की मंजूरी के हवाले से ताखीरी हरबे जारी है। स्पीकर कौमी असम्बली ने PTI अरकान को इस्तीफों की तस्दीक के लिए 6 जून को तलब कर लिया। साथ ही मुस्ताफी अरकान के ज़ाती हैसियत में पेश ना होने की सूरत में हिकमत अमली पर भी गौर शुरू कर दिया। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कौमी असम्बली में वापस जाने का कोई इरादा नहीं। PTI अरकान के इस्तीफों की मंजूरी का मामला हुकूमत की जानिब से ताखीरी हरबे जारी। स्पीकर कौमी असम्बली ने PTI के अरकान को इस्तीफों की तस्दीक के लिए 6 जून को तलब कर लिया। 10 जून तक इस्तीफों की तस्दीक का अमल जारी रहेगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुस्ताफी अरकान के ज़ाती हैसियत में पेश न होने पर कानूनी माहिरीन से राय तलब कर ली, जिस पर उन्हें इस्तीफों को मनसूख करने या ज़ेर इल्तिवा रखने के ऑप्शन दिए गए हैं। PTI के मुस्ताफी अरकान की तादाद 131 है। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी कहते हैं असम्बलियों में वापस नहीं जा रहे। कोर कमेटी में था, उसमें ये बिल्कुल ज़ेर बहस नहीं आया। असम्बलियों में हमने दोबारा जाना है कि नहीं, हमारे में क्लैरिटी है और हम तो नए इंतखाबात की बात कर रहे हैं। हमने फिर असम्बली में दोबारा जाने की ख्वाहिश क्यों करनी है। असद उमर का कहना था हमारा एक ही मुतालबा है और वो ये कि नए इंतखाबात कराए जाएं। लॉन्ग मार्च इमलाक नुकसान केस में सेशन कोर्ट लाहौर ने पुलिस को तहरीक इंसाफ के रहनुमा महमूद रशीद, यास्मीन राशिद, अंदलीब अब्बास, मुराद रास और दीगर की गिरफ्तारी से रोक दिया। उबूरी जमानतें मंजूर कर ली गईं। पुलिस गर्दी के खिलाफ तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की एक और जीत। सेशन कोर्ट लाहौर ने लॉन्ग मार्च इमलाक नुकसान केस में पुलिस को PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी से रोक दिया। सेशन कोर्ट लाहौर ने मियां महमूद रशीद, यास्मीन राशिद, अंदलीब अब्बास, मुराद रास और दीगर की उबूरी जमानतें मंजूर कर ली। अदालत ने PTI रहनुमाओं को 25-25 हज़ार रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म दे दिया। PTI रहनुमाओं पर मुकदमा लाहौर के थाना फैक्ट्री एरिया ने दर्ज किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने फौजदारी मुकदमात में हुकूमती शख्सियात की मुबैना मुदाखलत पर आज खुद नोटिस केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 3 जून को समाअत करेगा। अदालत उज़्मा ने शहबाज शरीफ की केसेस का रिकॉर्ड तलब और DG FIA को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे रखा है। फौजदारी मुकदमात में हुकूमती शख्सियात की मुबैना मुदाखलत, सुप्रीम कोर्ट हरकत में आ गई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस की समाअत 3 जून को करेगा। अदालत उज़्मा ने शहबाज शरीफ के केसेस का रिकॉर्ड तलब कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने DG FIA को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत दे रखी है। गुज़िश्ता समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाले गए काबीना अरकान के नामों की तफसीलात तलब की थी। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा था कि FIA प्रोसिक्यूशन टीम
बज़ाहिर मुकदमे की कार्रवाई रुकवाने के लिए तब्दील की गई। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए थे कि काबीना अरकान खुद इस तरमीम से मुस्तफीद हुए। काबीना अरकान जाती फायदे के लिए तरमीम कैसे कर सकते हैं? फौजदारी मुकदमात हुकूमती मुदाखलत केस समाअत 3 जून को होगी। और नई हुकूमत के रहनुमा गैर मुल्की दौरों के नए रिकॉर्ड कायम करने लगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज तुर्की रवाना हो गए। वजीर आजम के हमरा बड़ी तादाद में दीगर हुकूमती अरकान भी हैं। दौरे में 2 तरफा ताल्लुकात, आलमी और इलाकाई उमूर पर बातचीत होगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और शेख रशीद का वजीर आजम शहबाज शरीफ जारी इश्तिहारात पर रद्द अमल सामने आ गया। कहा, खजाने के खाली करार देने वाले शहबाज शरीफ एक बार फिर अपनी तशहीरी मुहिम पर करोड़ों रुपए जाया कर रहे हैं। बिलावल 1.5 महीने से पाकिस्तान से बाहर हैं। साबित हो गया कि ये इंटरनेशनल भिखारी हैं। शहबाज शरीफ का दावा, पीटीआई खजाने में जहर खाने के भी पैसे छोड़कर नहीं गई। फरूख हबीब ने वजीर आजम के दावे का भरपूर जवाब दिया। कहा, इश्तिहारात ऐसे दिए जा रहे हैं जैसे शहबाज शरीफ दौरा मरीख पर कुछ इजाद करने जा रहे हों। हुकूमत का पैसा तमाशबीन अय्याशियों में लुटा रहे हैं। हुकूमत तरक्याती बजट रोक कर मीडिया को इश्तिहारात दे रही है। इससे अहमकाना पॉलिसी क्या होगी? शहबाज गिल ने इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नारा लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल फोरम्स पर दिफा खान से बेहतर किसने किया और कौन कर सकता है? हमेशा हमें डू मोर का ऑर्डर मिला और हम बिचते चले गए। शेख रशीद का कहना था कि हुकूमत गैर मुल्की दौरों में अपनी कंपनी की मशहूरी के अलावा कुछ नहीं कर रही। पिछले 1.5 महीने से बिलावल पाकिस्तान से बाहर हैं। साजिश से आई हुई हुकूमत लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकती। साबित हो गया ये इंटरनेशनल भिखारी हैं। और नाज़रीन, हुकूमत ने दरामदाद पर आयद पाबंदी से मुतालिक मजीद वजाहत कर दी है। आनती मनसूबों, सनती मकासद का खाम माल और सामान दरामद किया जा सकता है। खाम माल, सनती मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाली अशिया पाबंदी से मुस्तस्ना होंगी। सनती मशीनरी और अमूमी नौयत का सामान भी मंगवाया जा सकता है। हुकूमत ने वजाहत जारी की है। दरामदाद पर आयद पाबंदी से मुतालिक आनती मनसूबों, सनती मकासद का खाम माल और सामान दरामद किया जा सकता है। और नून लीग ने नया बल्दियाती एक्ट लाने पर मुशावरत शुरू कर दी। साबिका हुकूमत का बल्दियाती एक्ट खत्म करने का फैसला। महकमा बल्दियात पंजाब को नए एक्ट की तैयारी का काम सौंप दिया गया। मौजूदा लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस जून में अदम तामील मुद्दत पर खत्म हो जाएगा। नून लीग ने नया बल्दियाती एक्ट लाने पर मुशावरत शुरू की है। साबिका हुकूमत का बल्दियाती एक्ट खत्म करने का फैसला। महकमा बल्दियात पंजाब को नए एक्ट की तैयारी का काम सौंप दिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के बयानिए ने लोगों के दिलों में घर कर लिया है। इमरान खान ने गैर मुल्की खबर रसां इदारे स्काई न्यूज को ऑनलाइन इंटरव्यू में कहा, वॉशिंगटन ने पाकिस्तान में हुकूमत साजिश के तहत तब्दील की। पाकिस्तानी अवाम की तजलील करते हुए इन पर चोरों और डाकुओं को मुसल्लत किया गया। पाकिस्तानी अवाम फौरी इंतखाबात के सिवा किसी चीज को तस्लीम नहीं करते। पाकिस्तानी कौम को हक है कि वो ऐसी हुकूमत मुंतखब करे जिसमें किसी बैरूनी मुदाखलत और साजिश का अंसर ना हो। I was elected by 220 million people of Pakistan to serve them. My number one priority is there are 50 million Pakistanis below the poverty line. I was not elected for them to correct all the wrongs that are going on in the world. My responsibility was my country. I'm not showing the 2 million people coming out in Islamabad so I would get back into power. All we are saying is that there are two problems. One is that this is an imposed government through a regime change by Washington. Number two, they're criminals. 60% of the cabinet is on bail. The prime minister and the chief minister were about to be sentenced when they were made the chief minister and prime minister. It's an insult to this country. All we are doing is peaceful protest. We feel, let the people of Pakistan decide who they want to elect. Let's not have an imposed government from outside. खबरों में आगे देखिए, बिजली गायब, कारखाने बंद और भाई जैसा दोस्त कत्ल। अभी आप बराह रास्त देखिए काबीना इजलास के बाद फाकी वुज़रा की मीडिया ब्रीफिंग। क्रिमिनल गैंग
लश्कर में शामिल किया गया और दीगर महकमों के वसाइल को भी बुरुए कार लाया गया और उस मुजरिमाना सियासी एजेंडे को जो कौम को तकसीम करने पे मुश्तमिल है, नौजवान नस्ल को गुमराह करने पर मुश्तमिल है, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो है वो वफाक पे जो है वो ये हमलावर हुए और कैपिटल सिटी इस्लामाबाद की तरफ जो है ये मुसल्लह लोग जिनकी तादाद चंद हजार थी वो बढ़े और अटक डिस्ट्रिक्ट में भी, मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट में भी और उसके बाद इस्लामाबाद की हदूद पर भी जब इनको रोका गया तो इन्होंने पुलिस पर फायरिंग की और वहाँ पे इन्होंने मुसल्लह अंदाज से जो है पुलिस के लोगों को यरगमाल भी बनाया और उन रुकावटों को जो इस क्रिमिनल गैंग को रोकने के लिए पुलिस ने जो है वो लगाई थी उनको इन्होंने रोका और फिर सुप्रीम कोर्ट में धोखाधड़ी से और गलत बयानी से काम लेते हुए इन्होंने एक ऑर्डर जो है वहाँ से जारी करवाया जिसमें रास्ता मिला के जी इनको आने दिया जाए और रास्ते खोल दिए जाएं और इन्हें H9 जो जगह है वहाँ पे इनको जलसा करने की जो है वो सहूलत फराहम की जाए। उसके ऊपर भी अमल हुआ और वहाँ पे हमने तयशुदा टाइम जो सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ बेंच ने 3 घंटे का दिया था तो हमने पूरी तरह से वहाँ पे इंतज़ामात जो है वो किए ताकि ये वहाँ पे अपना जो है ये जलसा जो है वो कर सके। लेकिन उनका मकसद तो जलसा करना था ही नहीं, उनका मकसद तो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करना नहीं था। उनका मकसद तो जो है वो इस्लामाबाद में दाखिल होके अफरा तफरी और अनारकी जो है वो फैलाना था। उनका मकसद जो है वो कैपिटल सिटी को सीज करना था। उनका मकसद जो है वो गवर्नमेंट को जो है वो आके डिसफंक्शनल जो है वो करना था। तो इसलिए वो जैसे ही उनको सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म की वजह से इजाज़त या मौका मिला तो उन्होंने एक लम्हे के लिए भी ये नहीं कहा कि हम वहाँ पे जाके कोई जलसा करेंगे या कोई हम वहाँ पे अपना जो है वो एक्टिविटी करेंगे। वो सीधे जो है उन्होंने कहा कि हम डी चौक जो है वो जा रहे हैं और उनके आने से पहले डी चौक में तकरीबन 3-4 हज़ार के करीब लोग जो है वो जमा हो चुके थे। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने उन लोगों को जाके देखा होगा। उन सब का जो है वो एक ही सूबे से तल्लुक़ था और वो लोग इस गैंग के साथ नहीं आ रहे थे बल्कि वो इस क्रिमिनल गैंग, इस जथे का जो है वो फ्रंट थे, अप फ्रंट थे। वो पहले से एक दिन पहले से जो है वो यहाँ पे आ चुके थे। हमने वो तमाम बिल्डिंग्स और तमाम जगह और वो होटल जो है वो मार्क कर लिए हैं। हम एक एक के मतलब जो है वो अपनी रिपोर्ट में दर्ज कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ से ये लोग आए थे और कहाँ कहाँ पे जो है वो ये ठहरे थे, किस किस बिल्डिंग में जो है वो कितने कितने 100 लोग थे। इवन पार्लियामेंट लॉजेस में भी जो है वो लोग ठहराए गए, KPK हाउस में जो है वो लोग ठहराए गए। यानी एक सरकारी वसाइल को अपने सियासी मुजरमाना एजेंडे के लिए जो है वो इस्तेमाल करने की इससे और
जो है वो बड़ी जो है वो एक बुरी सूरत जो है वो क्या हो सकती है। पार्लियामेंट लॉजेस में जहाँ पे पूरे मुल्क से जो है वो मेंबर्स हर सूबे से वहाँ पे मुकीम हैं, बल्कि उनकी फैमिलीज मुकीम हैं। और ये कितनी ख़तरनाक बात थी कि इन्होंने मुसल्ला लोगों को आगे वहाँ पे भी जो है वो ठूंसा हुआ था अपने जो है वो मुख्तलिफ जो है वो लॉजेस में। तो इन्होंने उसी वक्त कहा कि जी हम तो जो है वो डी चौक में जाएंगे, कोई हम जो है वो H9 या किसी जगह पे जो है वो नहीं जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का भी इन्होंने इस्तेहसाल किया, खिलाफ वर्जी की, तौहीन अदालत की। हमारी तौहीन अदालत को की दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ तो इस काबिल नहीं समझा कि उसकी समाअत की जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब के इस बयान के बाद कि हमारे साथ लोग मुसल्ला थे, अब इसके बाद कोई हमारी किसी रिपोर्ट की, हमारी किसी एविडेंस की कोई जो है वो ज़रूरत रह नहीं जाती। अगर उसके साथ मुसल्ला लोग थे, उसे मालूम था और उसे ये भी मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट की जो है वो फैसले की बुनियाद के ऊपर उसने वहाँ अपने वो कंटेनर पे खड़े होकर कई बार कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त मिल गई है, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आ जाएं, आप चलें, सब निकलें बाहर। तो उसके बाद वो उसे चाहिए था ना कि वो सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के साथ जो जगह मुख्तस की गई थी वहाँ जाता। वो उसके बाद वो कह रहा मैं जो है वो डी चौक में पहुँच रहा हूँ, वहाँ पे मेरा हो रहा है। जब ये वहाँ कह रहा था कि मेरा इंतज़ार हो रहा है, वहाँ पे कोई बंदा नहीं था, लेकिन ये लोगों को मैसेजिंग की जा रही थी कि वहाँ पे पहुँचे। और वो वही लोग पहुँचे जो यानी इनका जो है वो एडवांस जो है वो लश्कर या गैंग के तौर पे यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे मुकीम थे। इस्लामाबाद शहर से किसी ने जो है वो इस फसादी मार्च में इस फितना और फसाद मार्च में जो है उन्होंने कोई शिरकत नहीं की। रावलपिंडी से, ट्विन सिटी से कोई यहाँ पे नहीं आया। यही लोग थे जो पहले से आगे जहाँ पे बैठे थे। इसके ऊपर आज काबीना ने भी जो है वो अवाम का भी शुक्रिया अदा किया है और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद के शहरियों का कि उन्होंने इस मौके के ऊपर अपने घरों में ठहर के जो है वो इस फसादी टोले का हिस्सा ना बन के उन्होंने जो है वो हुकूमत की जो है वो मदद की। और इसी तरह से जो है वो पंजाब से भी और बाकी मुल्क से भी जो है इस फसादी एजेंडे का जो है वो कोई हिस्सा नहीं बना। तो इसमें जो इनका मकसद था और जिस तरह से ये दाखिल हुए, ये कहना कि हमें बाद में ख्याल आ गया कि जी 100% गोली चलेगी। हाँ, मैं भी इस बात को तस्लीम करता हूँ इमरान खान साहब, 100% नहीं 200% जो है वो आप गोली चलाने के इरादे से ही आए थे। आप इसीलिए लोगों को लेके आए थे। आपको यहाँ जना एवेन्यू में आके पता चला कि आपके साथ लोग मुसल्ला हैं। आपके साथ तो मुसल्ला लोग जब आप स्वाबी में थे जलसे में, उसकी हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं। आपके सामने लोग असला लेके खड़े हैं। उस वक्त आपको असला नज़र नहीं आया। उस वक्त जब आप उन लोगों को साथ लेके चले, उस वक्त आपको मालूम नहीं था कि ये असला जो है वो किस मकसद के लिए है। और उसके मुकाबले में जो है वो पुलिस की तरफ से सिर्फ रबड़ बुलेट्स और टीयर गैस से जो है इस फसादी टोले को जो है वो नाकाम किया गया। पुलिस की तरफ से एक सिंगल फायर थ्रू आउट पंजाब एंड इस्लामाबाद जो है वो नहीं हुआ। तो अब इसके बाद मेरी ये दयानतदाराना राय है कि ये एक क्रिमिनल एक्ट है। ये कोई सियासी बयानिया, कोई सियासत, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी, ये कोई जो है वो जमहूरी मार्च नहीं था। तमाम एविडेंस जो है वो हमारे पास मौजूद है। हम ये बात साबित कर सकते हैं, ये बात हम साबित करेंगे। ये कोई जो है वो सियासी जलसा जुलूस या सियासी प्रोग्राम नहीं था। ये एक मुजरमाना फेल था। ये एक फितना और फसाद मार्च था।
ये नासूर है, कौम को इसकी शनाख्त करनी चाहिए। इसलिए ये एक क्रिमिनल एक्ट है जो पाकिस्तान पीनल कोड के तहत काबिल सज़ा है। मैंने आज तजवीज़ रखी है कैबिनेट के सामने कि इसका मुकदमा दर्ज करने की इजाज़त दी जाए और इस क्रिमिनल एक्ट में चीफ मिनिस्टर्स हों या पीटीआई के जो फैसला करने वाली कोर कमेटी है उसके मेंबर्स हों, लोग भी इसमें मुलव्वस हैं, जो अपनी मीटिंग्स में वो गुफ्तगू करते रहे हैं, जिस तरह से वो मैसेजिंग करते रहे हैं, जिस तरह से लोगों को टेलीफोन पे हदायत देते रहे हैं, वो हर चीज़ मौजूद है। ये उन जो सबूत है उसको उससे ये इनकार नहीं कर सकते। ये कह ही नहीं सकते कि ये बात मैं नहीं कह रहा, ये कह ही नहीं सकते कि ये बात जो है वो हमने नहीं की कि जब टी ग्राउंड जो है टी चौक जो है डी चौक जो है जब वो पैक हो जाएगा और उसके बाद जब हम जाएंगे तो फिर धक्का लगाएंगे और जो रेड जोन है उसको जो है वो तोड़ देंगे। ये इनकी मीटिंग्स की गुफ्तगू है कि जब रेड जोन जो है वो ब्रेक होगा तो जो आगे सिंबल ऑफ जो है वो स्टेट बिल्डिंग्स हैं या वो कंप्रोमाइज़ हो जाएंगी और गवर्नमेंट जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगी, या फिर ये है कि वहाँ पे तैनात लोग जो हैं वो वहाँ पे जिन लोगों की ड्यूटी है, जिस फोर्स की ड्यूटी है, सबको मालूम है कि वो लाठी चार्ज तो नहीं करते और इनका ख्याल था कि हमें डेड बॉडीज़ मिल जाएंगी वहाँ से। तो ये कोई इसमें जो है वो कोई दूसरी राय नहीं है, ये एक क्रिमिनल एक्ट है, ये एक जुर्म हुआ है जो पाकिस्तान पीनल कोड के तहत काबिल सज़ा है। इसलिए मैंने ये तजवीज़ रखी है क्योंकि इस मुकदमे की इजाज़त जो है वो फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वायर्ड है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट कैबिनेट है और मैंने ये तजवीज़ रखी है कि इस का मुकदमा जो है वो दर्ज होना चाहिए और उसकी इन्वेस्टिगेशन और इस क्रिमिनल गैंग के जो सरगना हैं जितने भी हैं उन सब को जो है वो गिरफ़्तार होना चाहिए और उन्हें जो है वो प्रोसिक्यूट होना चाहिए। कैबिनेट ने एक कैबिनेट सब कमेटी जो है वो उन्होंने जो है वो तजवीज़ की है कि वो इन तमाम चीज़ों को जो है वो पूरी तरह से जो है वो एनालाइज़ कर ले और अगर वो तजवीज़ या वो मौक़िफ़ जो मैंने इख्तियार किया है उसमें वज़न है तो फिर ये कमेटी जो है वो अपनी राय से जो है वो फेडरल गवर्नमेंट कैबिनेट को जो है वो आगाह करेगी। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि इसमें कोई यानी इनकी ही अपनी टेलीफोन गुफ्तगू में, इनकी अपनी मीटिंग्स में, इनकी अपनी वीडियोस में ऑडियो वीडियो जो एविडेंस है उससे ही हम साबित करेंगे। हम अपने पास से कोई बात नहीं करेंगे, अपने पास से हम कोई नहीं कहेंगे कि जिन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, वो खुद ही बता रहे हैं कि हमने क्या किया है, क्या करने जो है वो हम जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये मुकदमा जो है ये दर्ज होगा और इस फसादी टोले को जो मुल्क में फितना और फसाद फैलाने पे तुला हुआ है, जो कौम को तकसीम करना चाहता है, कौम के जवानों को गुमराह करना चाहता है, इसे करार वाक़ई जो है वो सज़ा मिलेगी और इनको जो है वो प्रोसिक्यूट किया जाएगा। मैं अब मौलाना असद महमूद साहब से कहूँगा कि वो अपनी बात करें, उसके बाद कायरा साहब बात करते हैं, फिर जो आपके क्वेश्चंस होंगे उनको जवाब हम लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ और जामे बात की है राना सनाउल्लाह खान साहब ने। बुनियादी बात यह है कि आइन इख्तियार देता है एहतजाज का और जो आइन और कानून के दायरे से निकल कर एहतजाज करे तो ये ज़िम्मेदारी होती है हुकूमत की कि वो आइन के तहत दिए गए इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ और आवाम की आज़ादी का हक़ उसको बरकरार रखते हुए ज़रूरी इक़दामात करे।
हमने भी आज़ादी मार्च किया, हमने भी मिलियन मार्च किए। आज भी वो आज़ादी मार्च गवाही दे रहे हैं कि इंसानों का वो समंदर जो कराची से रवाना हुआ और इस्लामाबाद तक पहुंचा, उसने स्कूल के बच्चों को भी रास्ता दिया, उसने एम्बुलेंसेस को भी रास्ता दिया। सिंध के अंदर अवाम ने फूल निछावर किए उस आज़ादी मार्च पर। पंजाब के अंदर अवाम ने फूल निछावर किए उस आज़ादी मार्च के करने वालों पर। इस्लामाबाद ने उसका इस्तकबाल किया और यहाँ पर भी 13 और 14 दिन जिस नज़्म व ज़ब्त के साथ पाकिस्तान के वो आज़ादी मार्च में शिरकत करने वाले, वो उसकी मिसाल शायद पाकिस्तान की तारीख़ में उसकी नज़ीर आपको न मिले। यकीनन हर शख्स अगर एहतजाज करता है तो उसके पीछे उसके वो हुकूक होते हैं जो वो महसूस करता है कि ये हक़ मुझे आईन नहीं दे रहा, ये हक़ मुझे कानून नहीं दे रहा, हुकूमत नहीं दे रही, उसके लिए वो जदोजहद करता है। और जमहूरियत में इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। जमहूरियत पसंद सियासी लोग वो एहतजाज भी करते हैं, लेकिन अगर एहतजाज का तर्ज अमल ये हो कि जिस तरह मुसल्लह ग्रोह पाकिस्तान के अंदर वक्तन फ़वक्तन उठते हैं और वो ये समझते हैं कि आइन हमें हक़ नहीं दे रहा और हम किसी रास्ते से भी हमें हक़ नहीं मिल रहा तो हम बंदूक उठाएंगे, उसकी मिसालें आपको कबाइल में भी मिलती हैं। उसकी मिसालें आपको मज़हब के नाम पर बंदूक उठाने वालों में भी मिलती हैं। उसकी मिसालें आपको कौम परस्त लिसानियत की बुनियाद पर बंदूक उठाने वालों की भी मिलती हैं। तो जिस तरह वो लोग आइन और कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और इदारे उनके खिलाफ इक़दामात कर रहे हैं, इमरान खान का एहतजाज जो ख़ुद तस्लीम करता है कि वो मुसल्ला भी था और आज पेशगी उसका वज़ीर आला ये कह रहा है कि अगर इमरान खान मुझे कहेगा तो मैं फ़ोर्स इस्तेमाल करूँगा। काबीना इजलास के बाद वफ़ाक़ी वज़रा की आप न्यूज़ कॉन्फ्रेंस मुलाहिज़ा कर रहे थे, खासतौर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि इनके पास जदीद असलहा था, कोई सियासी मकासद PTI के लॉन्ग मार्च के नहीं थे। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाज़ हसन चौहान साहब से। चौहान साहब, आपने सुना क्या कहा वज़ीर दाखिला राना सना ने? अब आप लोग ज़ाहिर दोबारा लॉन्ग मार्च करेंगे, ये तो इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि असला आपके पास था, यहाँ पुलिस के पास नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आज पहली दफ़ा ये ब्रेक कर रहा हूँ। जो मेरी इंफॉर्मेशन है कि 25 मई की दिन किसी इम्पोर्टेड हुकूमत ने और इनके पीछे जो हैंडलर्स हैं उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया था कि कुछ लोगों को असला दे के मुजाहिरीन में शामिल किया हुआ था और उनका प्लान ये था कि जब प्रॉपर तरीके से वहाँ पे धरना स्टार्ट होगा तो कोई जो जरा सा भी डिसएग्रीमेंट वाला माहौल, कंट्रोवर्शियल और आपस में टकराव का माहौल होगा तो उन्होंने फायरिंग डायरेक्ट रेंजर्स के ऊपर करनी थी। और वैसे भी फौज के हवाले से इन्होंने प्लान बनाया हुआ था कि फौज के हवाले जो है वो इस्लामाबाद पे उन्होंने करना था और रेंजर्स तो ये वैसे भी आइन के तहत ले आए थे। तो रेंजर्स के ऊपर और फौज के ऊपर फायरिंग के बाद फिर वहाँ पर एक अजीबो गरीब जनाब जिसे कहते हैं खून खराबा का माहौल बना के और फिर फौज का और आवाम का टकराव पैदा करके ये हुकूमत का प्लान था जो आप बता रहे हैं? मैं बता रहा हूँ आपको, ये प्लान था इन्हीं इम्पोर्टेड हुकूमत का, इनकी अपने जनाब मातहत जो लोग थे उनका, जिसको बड़े बर वक्त इमरान खान साहब को दोषगुजार कर दिया गया कुछ जगहों से। कुछ बड़े इम्पोर्टेंट जनाब एक अदारा है उसने खान साहब को इन्फॉर्म किया कि ये बड़ी लंबी चौड़ी साजिश होने जा रही है। और फिर आपने देखा कि जब खान खरीद कर रहे थे उस वक्त जो हजारों मुजाहिरीन वहां पर मौजूद थे उनसे 3 गुना रेंजर्स के बिल्कुल इक्विप्ड जनाब अहलकार जो है वो बिल्कुल साथ जुड़े हुए जनाब घेरा डाल के जनाब वो खड़े थे, जिनको बिल्कुल तैयार किया हुआ था कि जनाब खान साहब की तकरीर खत्म होती है तो वहां पर एक मार धाड़ और एक टकराव की पॉलिसी थी। इसको बड़ी कमाल हिकमत अमली से इमरान खान साहब ने और PTI ने
इनकी इस प्लानिंग को नाकाम किया। क्यों? इमरान खान साहब कभी भी ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान श्रीलंका बने, पाकिस्तान शाम बने, पाकिस्तान यमन बने, क्योंकि वो एक मुहिब वतन पाकिस्तानी है। उसने हमेशा पाकिस्तान को विक्ट्री स्टेट रखा है। इनसे पूछे इस राना सनाउल्लाह से कि तुम जो सबूत लेके आओगे, तुम्हारे सबूत तो भाईजान 20 घंटे लगातार कवरेज मॉडल टाउन की मौजूद है। तुम्हारे सबूत तो आबद शेर अली का बाप चौधरी शेर अली के एक नहीं 20 बयान और इंटरव्यू मौजूद है कि तुमने फैसलाबाद के अंदर 18 बंदे जन्म कत्ल करवाए हैं। इनके सबूत जो है ना वो तो सारी दुनिया के सामने है। ये बकवास करता है कि जनाब हम सबूत लेके आएंगे इमरान खान के खिलाफ और फलां के खिलाफ और फलां के खिलाफ। इनको शर्म से डूब मर जाना चाहिए। इनकी प्लानिंग यही है कि किसी तरीके से फौज को, रेंजर्स को और पीटीआई के वर्कर्स को और आवाम को आपस में लड़ाया जाए कि जो कभी भी ये पॉलिसी इमरान खान साहब और पीटीआई कामयाब नहीं होने देगी। बड़ा आपने ये तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी चौहान साहब, लेकिन अभी ये जो काबीना इजलास में फैसला हुआ, एक कमेटी बना दी गई है। वजीर दाखिला राना सना सदारत करेंगे उस कमेटी की, और कमेटी का काम ये होगा कि इमरान खान के क्या बयानात होते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, वजीर आला केपी का क्या बयानात होते हैं, वो आगे क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। तो ये अब कमेटी नजर रखेगी आप लोगों के ऊपर। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं इस पर? इनको को अपनी करतूतों के ऊपर नजर रखें। जो करतूतें इन्होंने शुरू की है, आज वो इन्वेस्टर जो है मकसूद चपरासी, वो जा रहा तुर्की 54 बंदों को लेके, तो सिर्फ अपनी राया को इतला करने के लिए उसने अरबों रुपए के ऐड फ्रंट पेज के कंबाइंड और कलर्ड, तो वजीर इत्तलात रहा हूं, मुझे पता है कंबाइंड और कलर्ड फ्रंट पेज का जो हाफ पेज का जो होता है ना इश्तिहार की मालियत क्या होती है, इन्होंने और हुकूमत कह रही है जहर खाने के पैसे नहीं है हमारे पास। हाँ, जहर खाने के पैसे कोई नहीं है। मुसद्दक मलिक कहता है कि मेरे पास जहर खाने को और हुकूमत के पास जहर खाने को पैसे नहीं है, और ये जनाब अरबों रुपए के इश्तिहारात देके सिर्फ इन्फॉर्म कर रहे हैं कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं तुर्की। या तो होता है तुर्की से वापस आते तो बहुत बड़ी अचीवमेंट्स होती हैं, जिसमें ज़राअत, सनअत, तिजारत, बिजली, गैस के हवाले से कोई मुआहदे हुए होते हैं, कुछ सस्ती बिजली लेके आ रहे होते हैं, कुछ सस्ती गैस लेके आ रहे होते हैं, कुछ सस्ती गंदम लेके आ रहे होते हैं। चलो फिर भी तुक नहीं बनती थी कि जनाब आपकी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग मौजूद है कि कोई अपनी फोटो में शक्लें लगा के चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर और सदर ऐसे एड्स नहीं देगा। लेकिन चलो उस वक्त जचती भी थी। ये सिर्फ जाने के इतला जनाब आप बदौलत जा रहे हैं तुर्की, अरबों रुपया लगा दिया। दूर करो, अपनी करतूतों की तरफ नजर रखो, छोड़ो हमारे पे नजर रखना। ठीक है, जो 2 नंबर करतूतें आपने शुरू किया ना उसके ऊपर नजर रखो। बहुत शुक्रिया आपका, चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।